मेरे लिए बड़ी खुशी का पल है, क्योंकि जब मैं छोटा था, आई वॉज इन माई 20s, तो ऑन 14 जुलाई माई फादर लॉन्च्ड मी इन श्रद्धांजलि एज डायरेक्टर। आई डिड माई फर्स्ट फिल्म, वो मेरी पहली फिल्म थी। और आज इतने बरसों के बाद फिर से मेरे लिए एक बड़ी ही खुशी का दिन है कि एक्साइटमेंट उतना ही है जितना श्रद्धांजलि के वक्त था, कि मैं 14 जुलाई को अपने बेटे की फ़िल्म उत्कर्ष की फ़िल्म में अनाउंस कर रहा हूँ। और सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड आई एम आप जानना चाहेंगे कि भाई जीनियस है क्या, ये सवाल आपका होने ही वाला है अभी दो मिनट में। और उत्कर्ष भी क्या, ये दोनों सवाल जानना चाहेंगे। तो पहले मैं उत्कर्ष के बारे में बता दूँ। उत्कर्ष क्या है कि गदर फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, तो गदर फिल्म में एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा क्यूट सा सरदार था जीते, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और वो जीते अब बड़ा हो गया है। और जीते का नाम उत्कर्ष है, और उत्कर्ष बाबू अब बड़े हो गए हैं, 22-23 साल की उम्र हो गई है। और जीनियस जो फिल्म है, एक ही लफ्ज़ में इस फिल्म के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि दिल की लड़ाई दिमाग से। इट्स अ स्टोरी, इट्स अ बैटल ऑफ हार्ट फॉट बाय माइंड। सर 14 तारीख आपकी लाइफ में कितने मायने लगती है? 14 तारीख मैंने बोला ना, 14 तारीख मेरी ज़िंदगी की पहली फिल्म शुरू हुई थी। जब कोई लड़का 20-21 साल का हो, वो भी उस ज़माने में जबकि 30-35-40 साल के ऊपर कोई डायरेक्टर ही ना हो, तो लोग कहते हैं कि उस ज़माने में आई वॉज द यंगेस्ट, तो कितना बड़ा एक्साइटमेंट होगा। और इसीलिए 14 जुलाई को मैं कैसे भूल सकता हूँ। वो पहला दिन, पहला शॉट मैंने राखी गुलजार साहब के साथ लिया था। और इनफैक्ट उस दिन का एक बड़ा वाक़या है जो मैं बता देता हूँ, जो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा शायद क्या था कि मैं राखी जी को रिसीव करने, मेरा पहला शॉट मैंने लगाया। रात भर मुझे 13 तारीख को नींद नहीं आई, पूरा रात काम करता रहा। सुबह 6 बजे स्पॉट पे पहुंच गया, सारे शॉट्स से अपने फिक्स किए। 9:30 राखी गुलजार उस ज़माने की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, तो वो आई और वो वैन से अपनी उतरी, उनकी एक वॉक्सवैगन गाड़ी थी उनकी, उससे उतरी। मैं उनको रिसीव करने गया। जब मैं उनको रिसीव करने गया तो मैं उनको लेके आ रहा था कि अचानक मैंने क्या देखा, उस बंगले में ऊपर एक बैल्कनी है, बैल्कनी पे एक लकड़ी का ऐसा वो लगा रहता है हमेशा, वो अचानक टूट के गिर गया नीचे, और वो देखा राखी जी के ऊपर गिर रहा है। और मैंने ऐसे हाथ लगाया तो वो उसमें बड़ी बड़ी कील थी। राखी जी तो बच गई, लेकिन मेरे कंधे पे वो कील घुस गई। और तो अगर वो कहीं उस दिन वो कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जाता और वो कहीं खुदा ना करे राखी जी पे गिर जाता और मेरा हाथ समय पे ना आता, तो शायद उस दिन मेरा कैरियर ही समाप्त हो गया होता। तो खैर बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारी थी, मेरी इतनी लंबी कील मेरी पीठ पे घुस गई। और शूटिंग पे जाने से पहले मुझे इंजेक्शन लेना पड़ा। इंजेक्शन लेके आया, पट्टी लगा के आया, फिर मैंने शॉट लिया। तो शायद कुछ लोगों की नज़र लगी होगी या क्या है, वॉट एवर इट इज़। तो 14 जुलाई का वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। फिर 14 जुलाई को मेरे जीवन में आज से 18-19 साल पहले मेरी बिटिया ने जन्म लिया, कैरविना। तो मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो गया। तो अब ये 14 जुलाई जो आ रही थी, तो मेरे फादर ने मुझसे कहा कि भाई हम 14 जुलाई को उत्कर्ष की फ़िल्म शुरू करें। तो अभी तो हमें तैयारी में 3-4 महीने लगने वाले हैं, शूटिंग प्री प्रोडक्शन की तैयारी चल रही है। तो हमने सोचा कि आज इस फिल्म को हम अनाउंस कर देते हैं, पब्लिक तक ले आते हैं इस फिल्म को, और यहाँ से सारी पूरी तैयारी शुरू करते हैं। सर गदर और जीनियस, ये जो सफ़र है इतना, गदर से लेकर गदर का जो उत्कर्ष है, और अब जो जीनियस में आप जिस उत्कर्ष को दिखाने वाले, आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? इस दौर को आप कैसे देखेंगे? देखिए, गदर का उत्कर्ष, पहले मैं वहाँ पे आता हूँ। गदर में जब हम कास्टिंग कर रहे थे तो हमें एक छोटा बच्चा चाहिए था। हाँ, हमें एक छोटा बच्चा चाहिए था, और वो जो छोटा बच्चा था हमें मिल नहीं रहा था। बहुत सारे बच्चे हम ढूंढ रहे थे, हमने कहीं 100, 200, 300 बच्चे ढूंढे, बच्चा नहीं मिल रहा था। मेरी यूनिट के सारे लोग मुझे कहते थे कि उत्कर्ष को क्यों नहीं ले लेते। उत्कर्ष 5 साल का था, पहली क्लास में पढ़ता था, उत्कर्ष को क्यों नहीं ले लेते। अभी मैं बार बार ये सोचता था कि भाई उत्कर्ष को अगर मैं लूँगा तो लोग बोलेंगे उत्कर्ष ने कभी कोई एक्टिंग तो कभी की नहीं, एक्टिंग का ना उसको कोई एक्सपीरियंस है,
तो सब यही बोलेंगे यार अपने बच्चे को प्रमोट करने के लिए इन्होंने ले लिया। और मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता हूँ, कोई अपने सर पे कोई ऐसा दाग नहीं लगाना चाहता हूँ कि कोई बोले कि सर आपने अपने बच्चे को या अपनी फैमिली में किसी को प्रमोट करने के लिए आपने किसी को ले लिया और फिल्म ख़राब हो जाए। मेरे लिए फिल्म सर्वोपरि रहती है। फिल्म की जो क्योंकि फिल्म अल्टीमेटली करोड़ों दर्शकों से जुड़ी है, उसमें बहुत सारा पैसा लगा है और मेरे अपने कैरियर से जुड़ी है, तो उसमें मैंने कभी कोई कंप्रोमाइज़ किया नहीं। तो मैं नहीं चाहता था उत्कर्ष हो, मेरी वाइफ भी नहीं चाहती थी उत्कर्ष हो। बोले कहाँ 100 दिन हमको शूटिंग में जाना पड़ेगा, मगर हर रोज़ हमको यही प्रेशर आ रहा था कि उत्कर्ष को लो, उत्कर्ष को लो। अल्टीमेटली शूटिंग के दिन नज़दीक आ गए और कोई बच्चा मिला नहीं। बच्चों का क्या होता था, जो बच्चे आते थे बड़े फिल्मी टाइप की एक्टिंग करते थे। अब बच्चों का इसमें कोई दोष तो है नहीं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप को भी समझ नहीं है, वो वही सिखा के उनको लाते थे जो कि हर बच्चे को जैसे सिखाते हैं कि भाई तोते की तरह रटा के। तो फाइनली जब बच्चा कोई नहीं हो रहा था तो मैंने एक दिन उत्कर्ष को बोला कि बेटा ये पिक्चर कर लो। उसने बोला नो पापा आई कैन नॉट डू। वो एकदम भाग गया। फिर माँ को मैंने समझाया, उत्कर्ष की माँ को। तो उत्कर्ष की माँ ने उत्कर्ष को बोला कि बेटा तेरे पापा को कोई बच्चा मिल नहीं रहा है, फिल्म की शूटिंग है, डू इट फॉर योर फादर। तो फिर वो मेरे पास आता है, ओके पापा आई विल डू इट। तो ये उत्कर्ष था गदर के टाइम का। और गदर में उसने बहुत सारी शूटिंगें की, बहुत सारा, मतलब मैं उस उत्कर्ष में जो सबसे बड़ी क्वालिटी मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने उसका जीवन का पहला शॉट रात को 2 बजे लिया था। और जनरली किसी और का बच्चा होता तो 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे पैकअप कर देते, लेकिन खुद का बच्चा है तो आदमी टेकअप फॉर ग्रांटेड ले लेता है। तो उस बच्चे ने, उत्कर्ष ने पूरी शूटिंग के दौरान वो ये देखता था कि उसकी वजह से कभी पापा को कोई ये ना बोले कि यार देखो क्या बच्चा ले लिया आपने, कोई एक्टर ना बोले, कोई प्रोड्यूसर ना बोले, कोई टेक्नीशियन ना बोले। तो मुझे नहीं याद है कि पूरी फिल्म के दौरान उसने कभी कोई टेक 2 या टेक 3 दिया है। बहुत रेयरली दिया। वो सोच के वो पूरा इतना प्रेप होके आता था कि वो पहला टेक होके करे, बाकी दूसरों की वजह से टेक 2 हो, टेक 3 हो, दूसरों की वजह से टेक 2, टेक 3, टेक 5, टेक 7 होते रहे। इस बच्चे की वजह से रेयरली कभी टेक 2, टेक 3 हुआ। तो ये उसकी एक फीलिंग थी, वो उत्कर्ष। अब वहाँ से फिर उत्कर्ष बाबू अपने पढ़ाई में चले गए। पढ़ने में बहुत हमेशा स्टूडियस थे, हमेशा 90% 4-5% मार्क्स लाते रहे। 12th आया, सेट का एग्ज़ाम दिया। अब तय हुआ कि भाई साहब आपको करना क्या है। मैंने सोचा यार ऐसा है, फिल्म लाइन का कोई भरोसा नहीं है, कोई करियर बनता है नहीं बनता है पता नहीं। तू एक काम कर, तू मैथ में बहुत अच्छा है, इंजीनियर बन जा, फिज़िक्स साइंस तेरी बहुत कमाल है। और 94-95% मार्क्स आए थे उसके 10th में और 12th में। मैंने कहा कि भाई तू अपना कर ले, ये काम कर ले। तो फिर बोलता है कि सेट में भी 2000 प्लस उसने आए थे। तो मुझे बोलता है पापा देखो, अगर आपको इतना ही भरोसा नहीं है कि मुझे आप पहले इंजीनियर बनाना चाहते हैं और फिर सोचते हैं मैं एक्टिंग करियर या डायरेक्शन करियर करूं, तो मेरे से नहीं होगा, या तो मैं ये करूंगा या ये करूंगा। मैंने कहा तेरे को करना क्या है? मुझे बोलता है कि मेरे को तो सिनेमा में ही जाना है, फिल्में बनानी है, यही करना है और कुछ नहीं करना। तो मैंने कहा जा भाई। देन ही वेंट टू अमेरिका, 4 साल वहाँ से अंडरग्रेड करके आया और बहुत अच्छा तरीके से वहाँ से आया, सब कुछ डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एक्टिंग सब सीख के आया है। नाउ इज़ गेटिंग रेडी फॉर दिस इज़ फिल्म जीनियस के लिए भी तैयारी हो रहा है। उसके बारे में क्या है कि मैंने उसको एक दिन बोला, अब उसकी थिंकिंग बता रहा हूँ। मैंने एक दिन उसको अमेरिका में बोला कि टैप डांसिंग सीख रहा है काफ़ी 3-4 साल से। तो मैं सोचा बेटा ऐसा करते हैं, एक सीक्वेंस रख देते हैं फिल्म में तेरी टैप डांसिंग की। तो मुझे क्या रिप्लाई देता है, बोले पापा आप क्या मेरी शोरील बना रहे हो या फिल्म बना रहे हो? आप अपने कैरियर की बेस्ट फिल्म बनाई ना, आपने गदर जैसी बढ़िया फिल्म बनानी या वैसी बढ़िया फिल्म बनाने की सोचो, मेरी शोरील मत बनाइए। तो दैट इज़ व्हाट उत्कर्ष नाउ ही थिंक्स। उसने वर्ल्ड सिनेमा देखा, वो सारा पूरा वर्ल्ड सिनेमा की हिस्ट्री पढ़ी है उसको। आजकल क्या है, मैं उसको, वो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आजकल घर में जब से वो आया है। मैं उसे पुरानी फिल्में दिखाता हूँ, दिलीप कुमार की, देवानंद की, ये सब फिल्में जो उसने कभी देखी नहीं, जो आज के बच्चे कभी देखते भी नहीं हैं। और महाभारत दिखा रहा हूँ, ये सब दिखा रहा हूँ। और वो मुझे पुरानी सिटीजन केन और दुनिया भर की अच्छी क्लासिक मास्टरपीस दिखा रहा है। तो हम दोनों में ये चलता रहता है, ये अच्छी कि वो अच्छी, कौन सी अच्छी, क्या अच्छा। एंड बड़ी कमाल की एक बात है कि उसकी, दिलीप साहब की, मैंने उसको गंगा जमुना दिखाई। गंगा जमुना देख के वो इतना फैसिनेट हो गया और मुझे बोलता है पापा यार ये दिलीप साहब तो इतने अच्छे एक्टर हैं, क्या हो गया आज इतने अच्छे एक्टर क्यों नहीं है इंडिया में? ये उसका सवाल था। मैं उसका सवाल सुन के हैरान हो गया। बोले ही इज़ पार देन रॉबर्ट डिनेरो एंड मार्लन ब्रांडो।
डिकैप्रियो वगैरह भी इसके सामने खड़े नहीं होते। ये कैसा एक्टर है, आज क्यों नहीं है ऐसे एक्टर, इन व्हाट काइंड ऑफ अ सिनेमा इट इज़, ऐसा सिनेमा आज क्यों नहीं बन रहा है, उसका ये सवाल था। मैं खुद बहुत हैरान हो गया। फिर मैंने उसको मुगल आज़म दिखाई, ये सब फिल्में देख रहा है, तो वो एकदम गाइड दिखाई, तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि हमारा सिनेमा कहाँ था और हम कहाँ हैं। सर गदर काफ़ी हिट गई थी, बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी धमाल मचाया, तो इतने टाइम के बाद आप ये लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या वजह रही इतना गैप ले लिया? गदर के बाद तो मैंने भैया बहुत सारी फिल्में बनाई, अपने बनाई। उत्कर्ष जी के बारे में। उत्कर्ष तो पढ़ाई में था ना, पढ़ता या बड़ा होके हीरो बनेगा ना, बड़ा होके हीरो बनेगा ना। उत्कर्ष पढ़ता या एक्टिंग करता, एक्टिंग के बहुत ऑफर्स आ रहे थे उसको, बहुत सारा करता रहा, लेकिन हमारा फोकस उसकी पढ़ाई में था। मैं चाहता हूं कि बच्चा जब तक पढ़े नहीं, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं एक्टर बनने के लिए, मैं पहले उनसे बोलता हूं भैया पहले पढ़ाई पूरी कर लो, तो वो पढ़ाई पूरी करके आया है, तो अब करेगा। अभी टाइम है, 22 साल की तो उसकी उम्र है, यही दिस इज़ द राइट टाइम टू लॉन्च हिम। सर ये जीनियस वर्ड जो है, ये आपने अपनी फिल्म के लिए क्यों रखा? क्या ये आपके ये लॉन्चिंग आपके उत्कर्ष से ये कहीं ना कहीं रिलेशन है, या फिल्म की स्टोरी दर्शाना? नहीं, उत्कर्ष अपने आप में एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा बच्चा है। मैं जीनियस है ये तो नहीं कह सकता उत्कर्ष के बारे में। उत्कर्ष यहाँ पढ़ने में अच्छा है, और कल दुनिया उसे जीनियस कहे ये अलग बात है, पर वो पढ़ने में अच्छा है, मैं अपने मुँह से नहीं कहूँगा। लेकिन कहानी की रिक्वायरमेंट है। सी मेरा जो हीरो है, वो हीरो का IQ लेवल बहुत ज़्यादा 170 180 का IQ लेवल है, तो ऐसे बच्चे तो जीनियस ही होते हैं। तो जो बच्चे बहुत सारी भाषाएं जानता है, बहुत कुछ जानता है वो, और IIT टॉपर है, तो जो मेरा किरदार है, तो मैंने जैसे आपको बोला टैग लाइन ही क्या है कि दिल की लड़ाई दिमाग से, तो दिमाग वाला बच्चा है, तो दिमाग वाले बच्चे को तो हम जीनियस ही बोलते हैं, तो जीनियस की कहानी है तो टाइटल जीनियस ही होगा, बिकॉज इट फिट इन द स्टोरी, दैट्स व्हाई द टाइटल इज जीनियस। सर स्टोरी किस टाइप की कुछ शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस? स्टोरी तो बताऊंगा, अभी बहुत समय है, अभी टू अर्ली है, लेकिन एक ही लाइन में बोल दिया मैंने, दिल की लड़ाई दिमाग से, बैटल ऑफ हार्ट फॉट बाय माइंड। ऑडियंस से सर क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि गदर के जीते को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। अब मैं चाहता हूँ, गदर का जीते बड़ा हो गया है, इसकी पहली फिल्म जब आएगी, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद उनके लिए चाहिए। फिल्म की जो हीरोइन है उसके लिए हमने ऑप्शन ओपन रखा है। जनरली ऐसा ही होता है कि नया लड़का होता है तो नई लड़की लेते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि 6-7 हीरोइनें पहले भी लॉन्च की हैं, तो मुझे मालूम है कि किसी भी नए कलाकार के साथ प्रेप करने में, उसके प्रिपरेशन करने में जो एक फ़िल्म को भी जो फ़ायदा होता है वो मुझे मालूम है। और मैं ऐसा सोचा हुआ है इस फिल्म के लिए कि अगर कोई नई लड़की भी हमको मिलेगी तो उसका ऑप्शन भी हमने ओपन रखा है। एस्टेब्लिश से भी हम सोच सकते हैं, लेकिन नई लड़की का भी ऑप्शन हमने ओपन रखा हुआ है। विल सी व्हाट हैपन, व्हाट इज़ इन फ्यूचर, विल सी लेटर ऑन, आई कैन नॉट से राइट नाउ। सर गदर में आपने उत्कर्ष को एक पंजाबी चाइल्ड के रूप में आगे लाया था, इस जीनियस में वो किस रूप में ऑडियंस के सामने आगे आएंगे, इसके बारे में कुछ बताना चाहिए? अगेन आपने कहानी की बात खोलने की कोशिश की है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि गदर में वो पंजाबी था। ये बच्चा पहली बार मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, पहली बार मैं मथुरा वृंदावन और मैं शूटिंग करने वाला हूँ। ये बच्चा वहाँ क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ दुनिया में जीनियस सिर्फ कृष्ण ही है, जो पूर्ण कला है, जिसमें संपूर्ण कलाएँ हैं। तो ये मेरा बच्चा जो जीनियस है, ये वहाँ का ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, दिल्ली और मथुरा पैदा हुआ, दिल्ली IIT गया, तो नॉर्थ में ही इस बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है, परवरिश है और रिहाइश है, वो नॉर्थ ही है।